हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो आज मैं हिंदी का क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ, जो कि यह हिंदी जो है 2023 का है। यह फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था कुछ, ठीक है। यह हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इनमें से आप लोगों को बोलेगा 1 से लेकर के 100 तक की ऑब्जेक्टिव रहेगी। उनमें से आप लोगों को 50 ही बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव डील करना, ठीक है। तो बिना रुके हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 नंबर में है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी शब्द शब्द का विलोम क्या होता है? अंतर्मुखी यानी इसका विलोम पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास है। इसके लिए एक शब्द बनता है, शब्द क्या है? जिसे ईश्वर में विश्वास है मिलता है आश्वित आश्विक आस्तिक, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है यानी गुप्त बात प्रकट होना, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आकाश शब्द का प्रवाची होता है। आकाश का प्रवाची शब्द आकाश का गगन होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? आगामी शब्द का विलोम होता है यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा विगत। आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। दूसरा 6ठा क्वेश्चन है बिना बिना पालक गिराए 6 नंबर क्वेश्चन है बिना पलक गिराए गिराए के लिए कौन शब्द क्या है? यह हो जाएगा अपलक, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा। लोकोक्तियाँ का अर्थ होगा चिराग तले अंधेरा। इसका अपनी अपनी बुराई नहीं दिखती, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिपद। त्रिपाद में कौन समास है? त्रिपाद में कौन समास है? द्विगु समास हो जाएगा। यह सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने, तो यह हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है, यानी कर्म कारक हो जाएगा। अगला है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पयोधर होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लाने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका जो होता है 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। च का उच्चारण स्थान होता है, च का उच्चारण तालु से होता है, च का उच्चारण स्थान तालु से। निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ ल हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन होगा? एक मात्रिक स्वर ह्रस्व स्वर हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर। अगला है यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यानी यदि जोड़ अपि यद्यपि बनता है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध है, यानी इनमें से सही कौन हो जाएगा? दधीची, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसका हो जाएगा निम्नलिखित में चिन्हों के एकहारा उदाहरण चिन्ह कौन है? एकारा, यानी ये ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये होता है तरह क्या है? तरह जो है आप लोग संयुक्त व्यंजन है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? उसे कहते हैं, उसे संज्ञा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है 21 नंबर में मग्गम्मा का किसके साथ विवाद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजमा के साथ, यानी बहू के साथ, नजमा के साथ होता। अगला है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकारक है? यह उड़िया हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में तूफान में किसका घर टूट गया? तो यह जो है यह लक्ष्मी का घर टूट गया, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो यह जो है यह सीता को, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सीता को। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है नगर शीर्षक पाठ में अलम राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा था? अमल राज को कितने नंबर कमरा दिखाने के लिए? तो यह जो है 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला था, इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। पहले दिन पंपाति को क्या हुआ था? यानी पहले दिन जो हुआ बुखार आया था, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो यह जो है माँ जी, यानी माँ जी, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खून की सगाई
किनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई? ईश्वर पेटलीकर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो यह जो है इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा महाराज अयाती केसरी ने। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। तालु शब्द का विशेषण क्या होता है? तालु का तालव्य होता है। तालव्य। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला है संधि में संधि में किनका योग होता है? तो यह दो वर्णों का योग होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिसमें पूर्व पद प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा अवयवी व समास। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोगग्रस्त में कौन समास होता है? रोगग्रस्त में तत्पुरुष समास होता है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। वह बाजार की ओर आया होगा। किस पदबंध का उदाहरण है? इसका हो जाएगा क्रिया पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के आंतरिक उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहलाता है? तो मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ए नंबर ऑप्शन का सही है। उसके बाद 38 नंबर, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। यह जो है सरल वाक्य हो गया। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला आप चलते हैं 39 नंबर, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका जो हो जाएगा आप लोग को मकड़ी जाला बुन रही है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गणेश शब्द का परिवाची क्या होता है? गणेश का एकादंत। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 41 नंबर में, आज्ञा शब्द का लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है? डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 42 नंबर में जो वाष्प क्या है? वाष्प तत्सम है, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? श्रीमान का श्रीमती। बी नंबर ऑप्शन का सही है। अगला है लड़का का बहुवचन होगा। लड़का का बहुवचन सी नंबर से लड़के। अगला है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो यह हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद किस धारा के कवि है? तो यह रीति मुक्त धारा कवि है। अगला क्वेश्चन है कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनानंद जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका 1855 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक सुंदरता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने बोला था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अम्बेडकर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ कवि कहानी संग्रह से लिया गया है। यह हो जाए 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। उसके बाद अगला है बहादुर शीर्षक पाठ लेखक से बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका नाम था किशोर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इसका हो जाएगा डी नंबर रामविलास शर्मा। अगला है मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? तो यह हो जाएगा मैक्स मुलर। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में हुआ था इसका जन्म। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो पार्श्विक प्रवृत्ति का है। अगला है धारा नागरी कौन सा समाज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी परमार शासक भोज। 81 नंबर क्वेश्चन चलते, गुरु नानक जी रचनाओं का संग्रह किसके लिए किया? तो यह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के लिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो यह गुरु अर्जुन देव ने। अगला है इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिया यह कविता किस कथन से है? तो इसका हो जाएगा यह घनानंद। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेम आयनिका श्रम राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा? तो यह जो है राधा कृष्ण को। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? या प्रेम गानन सर्वस्वर्ग से। युगपथ किस कवि के रचनाकार है? सुमित्रानंद पंत, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम रचिता किस कवि में है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जीर्णन जनपद में। अगला है मीर मुंशी ने किस कविता का वध किया गया? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया गया? तो इसका हो जाएगा गुरु नानक का। अगला है 30 कोटि
संतत नग्न तन, यह पंक्ति किसकी है? तो यह भारत महिमा का है। 88 नंबर। अगला है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय जय घोष क्या यह जनतंत्र का जन्म? अगला है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? यह आज्ञा का है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहते हैं? तो यह अल्पज्ञा के पिता। अगला है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि के रामसिया शब्द का अंकित है? यह हो जाएगा बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका देव हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक प्रदेश का बेलगोल स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ में है? इसका जेनोन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो यह नेपाल गाँव गोरखे की। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चले गया? बहादुर की माँ के पास। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? यह हो जाएगा रामविलास शर्मा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, दक्षिणी भारत के मंगल नाग स्वर की तरह सनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूर्ण है? या डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। प्रभाती की मरते दम तक शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। नरसिंहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा शिक्षा। तो 100 तक पूछे थे ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव बता दिए। इनमें से आपको 10 ऑब्जेक्टिव अवश्य मिलने वाला है अगर इस वीडियो को अंत तक आप देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।